सभी सुनने वालों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित सक्सेना और आज आप सुनेंगे असगर वजाहत की लिखी कहानी सूफी का जूता। तो लीजिए शुरू करते हैं कहानी सूफी का जूता। पूरे हिंदुस्तान में सूफियों की तलाश शुरू हो गई है। पुराने, अनुभवी और थोड़ा बहुत अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखने वाले सूफी इधर उधर छिप गए ताकि विज्ञापन कंपनियों के दलालों से बच सकें जो उनकी तलाश में घूम रहे हैं। किस्सा ये है कि सूफियों को कई बड़ी भारतीय कंपनियां अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती हैं। बिजनेस विज़ार्ड्स ने बताया है कि अमेरिका में सफल हो जाने के बाद हिंदुस्तान में भी सूफी फार्मूला पूरी तरह कामयाब होगा। अमेरिका में सूफी फार्मूला इसलिए सफल हो गया था कि वहां लोग सूफियों के दर्शन, प्रेम, त्याग और मैत्री के बारे में कुछ न जानते थे और ये उनके लिए आकर्षित करने वाले शब्द बन गए थे। जबकि हिंदुस्तान में 2 पीढ़ियों पहले लोग इन शब्दों से परिचित थे और अब ये शब्द नई जनरेशन के लिए नॉस्टैल्जिया बन चुके हैं और उनकी जगह डिस्को संगीत में सुरक्षित हो चुकी है। बहुत खोजने के बाद एक सूफी मिला जो विज्ञापन एजेंसी वालों से बचने के लिए डाकू बन गया था। उसे ये भ्रम था कि डाकू बनकर बच जाएगा, पर चूंकि सूफी था इसलिए डाकू बनने के बाद भी सूफी ही रहा और पकड़ा गया। इस सूफी को दिल्ली की प्रसिद्ध तिहाड़ जेल से पकड़ा गया था। पहले उसकी सजा माफ कराई गई और उससे कहा गया कि अरबों डॉलर का मुनाफा कमाने वाली एक कॉरपोरेशन उसे जनहित के काम में लगाना चाहती है। जनहित का क्या काम होगा? सूफी ने पूछा। कॉरपोरेशन ने जिस इलाके में अपनी विशालकाय फैक्ट्री लगाई है वहां पीने का पानी खत्म हो गया है, हवा दूषित हो गई है, पेड़ जल गए हैं, बच्चे अपंग पैदा होते हैं। वहां जाकर संतोष, त्याग, बलिदान का संदेश देना है। सूफियों की इतनी चर्चा के बाद एक सज्जन ने सोचा कि पुराने धुराने सूफी की तलाश की जाए और उससे सूफी बनने के हुनर सीखकर खुद सूफी बना जाए। बहुत खोजने पर सज्जन को सूफी तो नहीं, सूफी के एक पैर का जूता मिल गया। सज्जन को बहुत खोजने पर भी दूसरे पैर का जूता ना मिला तो निराश होकर एक जूता घर ले आए। पर रात में जूते ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, आजकल सूफियों का सबसे अच्छा प्रोफाइल डिजाइन अमेरिकन ड्रेस डिजाइनर पॉप जैक्सीन करता है, तुम उसके पास जाओ। ये सुनकर सज्जन तो बेहोश हो गए और सूफी का जूता हंसने लगा और फिर जूता सज्जन की खोपड़ी और चेहरे पर लगातार बरसने लगा। सज्जन का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर बाद सज्जन की जब आंख खुली तो वो पूरे सूफी बन चुके थे और जूता वहां नहीं था। देश के सबसे महंगे ड्रेस डिजाइनर ने सूफी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। 4 कॉरपोरेशनों ने गुडविल फंडिंग की। एक एयरलाइन ने कहा कि अब उनकी एयरलाइंस की एयर होस्टेस अगले महीने से सूफी ड्रेस में होंगी। बहरहाल एक 7 सितारा होटल में सूफी अब्दुल कय्यूम अल सबा बुस्ताने बहश्ते वारे सकीने तुरानी को सूफी ड्रेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। जगमगाते दरकार हॉल में कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे। बिजनेस और फैशन की दुनिया का तो कोई सितारा ऐसा न था जो वहां ना हो। सूफी अब्दुल कय्यूम अल सबा बुस्ताने बहश्ते वारे सकीने तुरानी के साथ कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सूफी ड्रेस पहनकर मंच पर आए। फिर सबने देखा कि सूफी समेत सब वीवीआईपी नंगे नजर आने लगे।
जब मामला सूफी कविता और सूफी संगीत से होता, सूफी कॉस्ट्यूम, सूफी टूरिज्म, सूफी फर्नीचर, सूफी डेकोर, सूफी बाथरूम, सूफी फूड, सूफी ज्वेलरी, सूफी शू, सूफी अंडरवियर और सूफी चाट मसाले तक आ गया, तो सूफी वहीउद्दीन वल्द जहीरुद्दीन वल्द सुहीउद्दीन वल्द करीमुद्दीन ने अपने बेटे टॉमुद्दीन से कहा, बेटा अब तुम सूफी कफन की दुकान खोल लो। क्यों डैडी? उनके बेटे टॉमुद्दीन ने पूछा। बेटा अब वही बचा है, वो काम हमने ना किया तो यही कफन चोर कर लेंगे। कोई 200 साल के बाद सूफी कदीर ने फिर से शरीर धारण किया तो उन्हें पता चला कि उनकी कब्र पर बहुत शानदार मकबरा बन गया है। पास ही विशाल दरगाह है। मकबरे के परिसर में ही एक 5 सितारा होटल है। हजारों लोग कब्र पर फातिहा पढ़ने और चादर चढ़ाने आते हैं। लाखों रुपए रोज का चढ़ावा आता है। मुंबई का हर डॉन और फिल्म स्टार उनकी पूजा करता है। ये सब जानकर सूफी कदीर बहुत खुश हुए और अपने मकबरे की तरफ बढ़े तो उन्हें उस तरफ से कुछ लोग भागकर आते दिखाई पड़े। इन लोगों ने सूफी कदीर से कहा, अरे 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 मकबरे की तरफ मत जाना। क्यों? सूफी कदीर ने पूछा। उधर गोलियां चल रही हैं, गोलियां। रोकने के बावजूद सूफी दरगाह की तरफ लप गए। उन्हें डर था कि कहीं पुलिस की गोली से कोई मासूम न मर जाए। वे दरगाह के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा बंदूकधारियों का एक दल मकबरे के अंदर है और दूसरा बाहर, और दोनों के बीच गोलीबारी हो रही है। ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? सूफी ने किसी से पूछा। ये सूफी कदीर की औलादें, उनके वंशज हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं? दरगाह पर कब्जा करने के लिए। कब्जा? कैसा कब्जा? लगता है नए आए हो। चलो हट जाओ, नहीं तो बेकार में मार दिए जाओगे। लेकिन सूफी कदीर तेजी से मकबरे की तरफ बढ़े। ओए ओए बुड्ढे, हट वहां से, कहां जा रहा है? मैं सूफी कदीर हूं बेटा। तो तू किसकी तरफ है ये बता, हमारी तरफ या उनकी तरफ? मैं अपनी तरफ हूं बेटा। नौजवान ने उनके ऊपर गोलियां तड़तड़ा दी और सूफी कदीर फिर 200 साल के लिए मर गए। सूफी रहमानी के पास सब कुछ था। नाम था, इज्जत थी, शोहरत थी, लेकिन बदनसीबी ये संतान ना थी। कोई औलाद ना बचती थी। जब वो बहुत परेशान हो गया तो एक दिन उसके दोस्त ने सलाह दी कि देश में एक ही आदमी है जिसके आशीर्वाद से तुम्हारी औलाद बच सकती है। अच्छा, ये आदमी कौन है? सूफी ने पूछा। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। क्या उसकी दुआ में इतनी तासीर है? हाँ, वो चाहे तो ये हो सकता है, लेकिन उससे मिलना आसान नहीं है। क्या करना होगा? तुमको उसके दर तक सिर पर पैर रखकर जाना पड़ेगा। मरता क्या ना करता। सूफी प्रधानमंत्री के पास गया और उसके आशीर्वाद से एक बेटे का बाप बना। सूफी ने अपने बेटे का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा ताकि पूरी दुनिया ये समझ सके कि उसके ऊपर किसका क्या उपकार है। सूफी हमीद इनकी दुकान नहीं चल रही थी। सब कुछ करने के बावजूद ना तो लोग उनके पास आते थे और ना वे कहीं बुलाए जाते थे। खाने पीने के लाले पड़ गए थे। एक दिन सूफी हमीद की बीवी ने कहा, सुनो, मेरी मानो तो तुम अंग्रेजी बोलना सीख लो। सूफी हमीद को बीवी की अक्लमंदी पर हैरत हुई। वे बोले, तू ये कैसे जानती है कि मेरी बदनसीबी का यही राज है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता? बीवी बोली, लो, मैं न जानूंगी तो कौन जानेगा? हैं? सोते हुए तुम हर रात यही तो बड़बड़ाते हो, अंग्रेजी बोल सकता होता तो ये हालत न होती।
सूफी अजमली के पुत्र ने अपने पिता से कहा, डैडी, ओ डैडी, आप बेकार में शायरी वायरी किया करते हैं, उसे आजकल कौन समझता है। आजकल के सूफी तो सूफी मुखड़ों को फिल्मी गानों में लाकर लाखों कमा रहे हैं। तरररा, तरररा, तरररा। समझ गए ना, कुछ इस तरीके से। आप इधर ट्राई क्यों नहीं करते? सूफी बोले, बेटा, वहां मैं ट्राई कर चुका हूं। गीतकारों और म्यूजिक डायरेक्टरों ने बड़ी सांठ गांठ कर रखी है, वहां किसी की दाल गलना मुश्किल है। बेटा बोला, डैडी, ओ डैडी, वो सब छोड़िए, आप डांस के एरिया में क्यों नहीं निकल जाते? मैं बैंड पकड़ लूंगा, सिस्टर डांस करेगी, माँ एंकर हो जाएगी, छोटू पब्लिसिटी में लग जाएगा और दादाजी को बुकिंग विंडो पर बैठा देंगे। चार सूफियों को सोने के लिए एक कंबल दे दिया गया। पहले तो चारों सूफी कंबल देने वाले पर बहुत चिल्लाए। उन्होंने कहा, चार कंबल नहीं थे, चार सूफियों को बुलाया ही क्यों था? ये सूफियों का अपमान है। खैर, कंबल देने वाला जान बचाकर चला गया। जाने से पहले कह गया कि अरे मैं ना आयोजकों को भेजता हूं। उसके जाने के बाद एक सूफी ने कहा, मैं तो तुम जैसे तीन घटिया सूफियों के साथ एक कंबल में सोने से मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो यूं मर ही जाओ। तीनों सूफियों ने उसे मार डाला। तीन सूफी बचे। तीनों ने तय किया कि कंबल के 3 हिस्से कर लिए जाएं और तीनों एक एक हिस्सा ले लें। कंबल कैसे बरता जाए, इस बात को लेकर तीनों में बहस हो गई। एक सूफी और मर गया। अब 2 बचे। उनमें यह झगड़ा शुरू हुआ कि कंबल के 3 हिस्से 2 सूफियों में कैसे बांटे जाएं। इस बात पर दोनों लड़ने लगे और एक और सूफी की जान चली गई। अब अकेले सूफी ने सोचा कि उस पर ही 3 की हत्या का आरोप आएगा। ये सोचकर उसने आत्महत्या कर ली। तब आयोजक आए जो एक नेता थे और उनके साथ 3 नेता और थे। तो ये थी कहानी सूफी का जूता। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।